है गाइस। तो चलो फटाफट से हम लोग क्वांटिकल का डैशबोर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने करेंटली जो प्रोग्राम लिया हुआ था वो QT पावर 2 स्टेप स्टेज 1, और ये अकाउंट साइज जो है आप देख सकते हो $5000 का है, ठीक है। और इसको मैंने 14th को अकाउंट परचेज़ किया है, और बैलेंस आप देख सकते हो यहाँ पे करेंटली नेगेटिव ही चल रहा है, $20 लॉस में चल रहा है। और बहुत ही बेकार लगता है जब आप अकाउंट परचेस करते हो और आपका पहला ही ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, राइट। मेरा सेटअप तो इतना अच्छा तो नहीं था मैं बोलूँगा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को करने के लिए, राइट। और दूसरा बात जो है यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है यहाँ पे 2 ही है। मैंने यहाँ पे 2 ही दिन ट्रेड किया था, उसके बाद और ट्रेड ही नहीं लिया। ये कंसिस्टेंसी जो है अपने आप ये ठीक हो जाएगा जैसे जैसे आप ट्रेड लेते जाओगे, राइट। तो यहाँ पे चलो नीचे आते हैं और देखते हैं कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो आज है 23 तारीख, और यहाँ पे मैंने आज कोई ट्रेड नहीं लिया। वेट करो अपना सेटअप का, जब तक कि सेटअप नहीं बनता तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैक टू बैक यहाँ पे सारे जीरो ही दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि सेटअप बन रहा था लेकिन मैंने सेटअप को ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं स्क्रीन पे अवेलेबल ही नहीं था ट्रेड को प्लेस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है 15 और 16 को जो मैंने ट्रेड लिया हुआ था, 15 पे मैंने जो है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए 15 तारीख को मैंने CHF JPY का ट्रेड लिया हुआ था, जो कि $3 का लॉस था। यहाँ पे जो मेरा सेटअप था वो थोड़ा सा मुझे काम नहीं कर रहा था जैसे लग रहा था, तो इसी वजह से मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया। और सच में अगर इसको होल्ड करता ना तो एटलीस्ट मेरा $15 तो यहीं पे लॉस हो जाता। अगेन मेरा यहाँ पे $15 लॉस हो जाता, तो टोटल $30 पे मेरा यहाँ पे लॉस दिखा रहा होता, राइट। सो इसी वजह से मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि वो सेटअप जो है काम नहीं कर रहा था, इसी वजह से। BTC USD पे अगर आप देखोगे मैंने इसमें क्लियर कट स्टॉप लॉस लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे $16 का लॉस चल रहा है। ये एकदम आप देखोगे ना ड्यूरेशन 5 मिनट का ही है। इस पर क्या रीज़न था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। BTC USD ये जो था उस दिन का ट्रेड था, ठीक है। 16 तारीख को मैं आपको बता रहा हूँ। 16 तारीख में हुआ क्या कि देखिए प्राइस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ से जो सेलिंग आया ना, मैं यहाँ पे इस सेलिंग को तो कैप्चर नहीं करना चाहता था, मैं इस बाइंग को कैप्चर करना चाहता था। तो मेरा सबसे पहला जो गलती है ना कि ये जो चीज़ें होती है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको बॉटम जैसे ये इसका बॉटम है, ठीक है, और टॉप क्या है ये है। इस बीच में जो हो रहा है क्या हो रहा है हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। बट मैंने क्या किया ना कि जो एंट्री था मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे लगने लगा कि अगर हम सपोर्ट की बात ही कर रहे हैं तो फिर ये भी एक सपोर्ट बन सकता था, ठीक है। ये एक हम लोग का एक सपोर्ट बन सकता था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया इसी वजह से। बट नहीं, मार्केट हमेशा क्या करता है ना, कोशिश करता है कि या तो बॉटम से प्राइस चले या फिर टॉप से प्राइस चले। अगर आप देखोगे यहाँ पे ही एक अच्छा लेवल था, जो कि प्राइस देखो इतना सेलिंग प्रेशर आया होने के बाद भी इसी लेवल से प्राइस हिट किया। और अब भी अगर आप देखोगे ना, अगर इस यहाँ से इसको बाय कर लिया होता, ठीक है, अगर आपने यहाँ से बाय कर लिया होता, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप कितना जो है अच्छा मूव कैप्चर कर सकते थे। आप यहाँ पे देखो, ठीक है, इस तरीके का मूव को कैप्चर कर पाना इज़ लाइक मतलब एक ड्रीम रहता है। देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, अगर मैं यहाँ पे एंट्री मिल जाता ना तो ये जो मूव था ना, ये जो मूव था, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको, अगर आप कैलकुलेट भी करोगे, अगर आप यहाँ पे एंट्री रखते हो और स्टॉप लॉस अराउंड थोड़ा सा जस्ट नीचे रखते हो, और अगर आप इसको पूरा एक्सटेंड कर दो, ठीक है, पूरा एक्सटेंड कर दो, देखो 1:37 का ट्रेड आपको मिल रहा है, राइट। यहाँ पे तो मैं पूरा बुलिश ही था, इसमें तो कोई बात ही नहीं था कि ये जो है हम लोग को लाइक यहाँ से बियरिश दिखा दे। बट ये जो मूव था ना, मैं पूरा एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता था, राइट। उसके बाद मैं वेट कर रहा था एक अच्छा थोड़ा सा पुल बैक मिले, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को पुल बैक देखने को मिला था। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करके बताता हूँ। देखिए यहाँ से जो पुल बैक हमें देखने को मिला था ना, ये जो एंट्री बनते हैं इस तरीके से सेटअप जो बनते हैं, ये काफ़ी अच्छा आपको आरआर बना के देता है, ठीक है। ऐसा अगर आप एक सेटअप भी ढूंढ लोगे ना तो आपका एक ही बार में ही चैलेंज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बस वो कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
तो ये एक गलती था। अभी आपको मैं अपना नेक्स्ट सेटअप बताता हूँ। देखो अभी मैं पर्सनली खुद इस वाले लेवल का मैं वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर प्राइस सेलिंग प्रेशर आ जाता है और ये जो मेरा एक सपोर्ट एरिया बनता है, अगर मैं यहाँ से इसको ट्रेड को लूँ तो 1:2 के लिए सबसे पहले मैं ट्रेड को प्लान करूँगा। उसके बाद हम देखेंगे कि ये यहाँ पे और हम लोग क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, ये था बिटकॉइन पे। और CHF JPY की अगर हम बात करें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ CHF JPY का। यहाँ पे मैंने इसको जो है 15 तारीख को ट्रेड को लिया था। यहाँ पे क्या गलती किया था मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया कि ये जो एक एरिया बनता है ना, कि ये एक बॉटम सपोर्ट है, ये एक बॉटम सपोर्ट है। जब प्राइस यहाँ पे तीसरी बार आया ना, ये थोड़ा सा हल्का ब्रेक करने का कोशिश कर रहा था, इसी वजह से मैंने इसको एग्जिट कर दिया। क्योंकि देखो आपका सेटअप ऐसा नहीं कि हर बार ही काम करे, जैसे होता है ना कि रोल टू रोल चले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हर समय आपका सेटअप मार्केट पे काम नहीं करेगा, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, राइट। तो इसके बाद अगर मैं सेटअप की ही बात करूं तो ये एक अच्छा सेटअप था मेरे लिए, जो कि यहाँ पे एक और एक सपोर्ट एरिया था। अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ पे ही एंट्री मिला आपको और यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव यहाँ तक आपको देखने को मिला, तो मेरे से ये एंट्री मिस हो गया। ठीक है, एंट्री क्यों मिस हुआ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप राइट साइड देखोगे ना, ये जो है क्रॉस पेयर से, ठीक है, मेजर स्पेस ऊपर है, तो मैं ये क्रॉस पेयर उतने ज़्यादा देखता नहीं हूँ, राइट, क्योंकि मेरा जो मेनली फोकस रहता है वो मेजर पेयर पे रहता है। और अगर आप देखोगे बिटकॉइन पे रहता है, US ऑयल, गोल्ड पे रहता है और इंडेक्सेस पे कभी कभी ध्यान देता हूँ। अभी करेंटली मेरा गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी आप बिगिनर हो के अगर आप इतने सारे करेंसी पेयर्स को अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे करेंसी पेयर्स है, ठीक है, यहाँ पे मेजर है, क्रॉस पेयर्स है, तो यहाँ पे इतने सारे सेटअप बनते हैं ना, तो आपको यहाँ पे हर एक करेंसी पेयर को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर आप प्राइस अलर्ट अभी देखो ट्रेडिंग व्यू में ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे कितना ही प्राइस अलर्ट डालोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे आपको जो है 5 ही अलर्ट देखने को मिल जाए, राइट, बट उससे ज़्यादा आप अलर्ट सेट ही नहीं कर सकते। और मेन है प्राइस एक्शन, आप कितना टाइम दे रहे हो एक पेयर को, वो बहुत ज़रूरी है, राइट। सो इसीलिए अगर आप देखो अगर आप मेज़र पे फोकस करोगे ना, तो उससे अच्छा आप क्रॉस पे उसको इग्नोर ही कर दो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे सेटअप आपको बन जाए। आप यहाँ पे इस सेटअप को ढूंढोगे तो हो सकता है आपका मेज़र में कुछ पॉइंट मिस हो जाए, मेजर में कुछ ढूंढोगे तो क्रॉस में कुछ मिस हो जाए। तो कोशिश करें कि बहुत ही रेयर, ज़्यादा से ज़्यादा आप, मैं तो कहूँगा कि आप मेज़र पे ही फोकस करो, उससे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेटअप बनते हैं, राइट। तो मेन चीज़ है कि आप किस पे ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा सेटअप बन रहा है ना, जैसे कि इस तरीके का सेटअप, यहाँ पे आप अलर्ट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने इसको अच्छे से एनालिसिस किया है, राइट, इसको ट्रैक किया है काफ़ी टाइम से कि हाँ यहाँ से क्या प्राइस मूव आएगा या नहीं आएगा। तो यही सारी चीज़ें होती है। तो देखते हैं अभी आगे का जो हम लोग का जर्नी होता है किस तरीके से होता है, तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।